एक बूढ़ा आदमी नदी में सोना खोज रहा था और उसका कुत्ता उसे देख रहा था और वैसा ही करने की कोशिश कर रहा था। आदमी ने उसे दिखाया कि सोने का रंग कैसा होता है। कुत्ते ने थोड़ी देर सोचा, फिर दोबारा पानी में कूद गया। कुछ ही देर में वह अपने मुंह में सोने का एक बहुत बड़ा टुकड़ा लेकर बाहर आया। जब बूढ़े आदमी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो कुत्ते को लगा कि यह बहुत बड़ा है और उसका मालिक इसे नहीं चाहता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह लगातार खोजता रहा जब तक उसे दांत के आकार का एक छोटा सा टुकड़ा नहीं मिल गया। खुशी खुशी कुत्ते ने वह सोना अपने मालिक के कटोरे में डाल दिया। जैसे ही वह फिर से पानी में कूदने वाला था, कुत्ते ने देखा कि कुछ जंगल की ओर तेजी से भागा जा रहा है। उसके मालिक ने उससे कहा कि जाकर देखो वह क्या है। कुत्ता तुरंत नदी पार कर जंगल में दौड़ गया। वहाँ उसकी मुलाकात एक बर्फ जैसी सफेद मादा भेड़िए से हुई और दोनों दोस्त बन गए। लेकिन भेड़ियों का झुंड बाहरी लोगों को पसंद नहीं करता था, इसलिए कुत्ता केवल दूर से ही उस सफेद भेड़िए पर नजर रख सकता था। एक दिन भेड़िए शिकार की योजना बना रहे थे। नदी पार करते समय झुंड का मुखिया फिसल गया और तेज बहाव में गिर पड़ा। किस्मत से वह एक सूखी शाखा में फंस गया। जब बाकी भेड़िए बेबस होकर खड़े थे, तभी कुत्ता पीछे से कूद पड़ा। उसने चतुराई से अपने शरीर से उस शाखा को सहारा दिया और मुखिया भेड़िए को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस बहादुरी के कारण कुत्ते को झुंड में स्वीकार कर लिया गया। बाद में उसने उनके साथ शिकार करना सीख लिया। कुत्ता खुद शिकार करने लगा और खाना अपने बूढ़े मालिक के पास लाने लगा। वह जल्दी ही एक कुशल शिकारी बन गया और उसका मालिक यह देखकर बहुत खुश हुआ। लेकिन एक दिन यह देखकर कि कुत्ता भेड़ियों के झुंड में कितनी अच्छी तरह घुल मिल गया है, मालिक ने उसे कहा कि यह जगह उसके लिए बिल्कुल सही है। उसने कहा कि वह हमेशा उसके साथ नहीं रह पाएगा क्योंकि वह अब बूढ़ा हो रहा है। इसके बाद बूढ़ा आदमी वहाँ से चला गया और कुत्ता भेड़ियों के साथ रहने लगा। एक दिन एक भयानक भालू जंगल में आ गया और जानवरों को मारने लगा। कुत्ते ने अकेले ही उस भालू से लड़ाई की और सबकी जान बचाई। इसके बाद सभी भेड़िए इकट्ठा हुए और कुत्ते को अपना ही एक भेड़िया घोषित कर दिया। एक बूढ़ा आदमी नदी में सोना खोज रहा था और उसका कुत्ता उसे देख रहा था और वैसा ही करने की कोशिश कर रहा था। आदमी ने उसे दिखाया कि सोने का रंग कैसा होता है। कुत्ते ने थोड़ी देर सोचा, फिर दोबारा पानी में कूद गया। कुछ ही देर में वह अपने मुंह में सोने का एक बहुत बड़ा टुकड़ा लेकर बाहर आया। जब बूढ़े आदमी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो कुत्ते को लगा कि यह बहुत बड़ा है और उसका मालिक इसे नहीं चाहता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह लगातार खोजता रहा जब तक उसे दांत के आकार का एक छोटा सा टुकड़ा नहीं मिल गया। खुशी खुशी कुत्ते ने वह सोना अपने मालिक के कटोरे में डाल दिया। जैसे ही वह फिर से पानी में कूदने वाला था, कुत्ते ने देखा कि कुछ जंगल की ओर तेजी से भागा जा रहा है। उसके मालिक ने उससे कहा कि जाकर देखो वह क्या है। कुत्ता तुरंत नदी पार कर जंगल में दौड़ गया। वहाँ उसकी मुलाकात एक बर्फ जैसी सफेद मादा भेड़िए से हुई और दोनों दोस्त बन गए। लेकिन भेड़ियों का झुंड बाहरी लोगों को पसंद नहीं करता था, इसलिए कुत्ता केवल दूर से ही उस सफेद भेड़िए पर नजर रख सकता था। एक दिन भेड़िए शिकार की योजना बना रहे थे। नदी पार करते समय झुंड का मुखिया फिसल गया और तेज बहाव में गिर पड़ा। किस्मत से वह एक सूखी शाखा में फंस गया। जब बाकी भेड़िए बेबस होकर खड़े थे, तभी कुत्ता पीछे से कूद पड़ा। उसने चतुराई से अपने शरीर से उस शाखा को सहारा दिया और मुखिया भेड़िए को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस बहादुरी के कारण कुत्ते को झुंड में स्वीकार कर लिया गया। बाद में उसने उनके साथ शिकार करना सीख लिया। कुत्ता खुद शिकार करने लगा और खाना अपने बूढ़े मालिक के पास लाने लगा। वह जल्दी ही एक कुशल शिकारी बन गया और उसका मालिक यह देखकर बहुत खुश हुआ। लेकिन एक दिन यह देखकर कि कुत्ता भेड़ियों के झुंड में कितनी अच्छी तरह घुल मिल गया है, मालिक ने उसे कहा कि यह जगह उसके लिए बिल्कुल सही है। उसने कहा कि वह हमेशा उसके साथ नहीं रह पाएगा क्योंकि वह अब बूढ़ा हो रहा है। इसके बाद बूढ़ा आदमी वहाँ से चला गया और कुत्ता भेड़ियों के साथ रहने लगा। एक दिन एक भयानक भालू जंगल में आ गया और जानवरों को मारने लगा। कुत्ते ने अकेले ही उस भालू से लड़ाई की और सबकी जान बचाई। इसके बाद सभी भेड़िए इकट्ठा हुए और कुत्ते को अपना ही एक भेड़िया घोषित कर दिया।